और एक काम करते हैं, पार्थिव से समझूं उनके आंकलन क्या है नंबर्स का, उससे पहले यतिन से जान लिया जाए ब्रोकरेजेस कैसे मान रही है नंबर्स। अच्छे लगे क्या? देखिए आशीष, कोई टारगेट प्राइस में चेंज नहीं है। इनफैक्ट जैसे हर्षदा बोल रही थी कि जो ओपेक्स है, खास करके जो डिजिटल बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो केपेक्स होगा, उससे शायद आपको क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड होता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस दी थी उसके मुकाबले थोड़ी बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि ये डिजिटल स्पेंड्स काफी अच्छे से रैंप अप करेंगे। और दूसरा, जो सिटी के कार्ड बिजनेस का इन्होंने अधिग्रहण किया है, उसके कारण भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इन जनरल टारगेट्स की, तो 900 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ वो ओवरवेट है, टारगेट है 910। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 900 रुपए का टारगेट, और गोल्डमैन सैक्स का 880 रुपए का टारगेट। इन जनरल ब्रोकरेज का मानना है कि जो Q4 के रिजल्ट्स थे वो इनलाइन विद एस्टिमेट्स थे। एसेट क्वालिटी बेहतरीन थी, लेकिन जो ओपेक्स और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव है, शायद उससे जो रिवीजन होना था ईपीएस में ऊपर की तरफ, वो नहीं हो पाया इस क्वार्टर। अब ये मुश्किल हो गया पार्थिव। आईसीआईसीआई बैंक के इसके कंपैरिजन तो हर पैमाने में नंबर्स बहुत अच्छे थे, है ना। ये मिक्स बैग हो गया। अब इसमें एनआईएम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमजोर है पर रिटर्न रेशियो स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक के सब पैमाने पे नंबर्स बहुत अच्छे थे, रिएक्शन हमने देखा, नंबर्स जो आए थे उन लेवल से नीचे स्लिप हो गया आईसीआईसीआई बैंक। तो पार्थिव एक्सिस जो मिक्स्ड है, कैसे देख रहे हो आप इन नंबर्स को? देखिए आशीष, मेरा ऐसा मानना है कि आज के तारीख में एक्सिस बैंक वो जगह पे है जहां पे आईसीआईसीआई बैंक करीबन 6 महीने पहले था। और ये दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर लेंडर बैंक्स जो है, उन्होंने काफी टाइम से उनकी बुक का जो मिक्स है वो चेंज पे काफी फोकस किया है। जैसे कि अगर एक्सिस बैंक में ये क्वार्टर में भी देखूं तो रिटेल लोन्स करीबन ग्रो हुए बाय 21%, और कॉर्पोरेट लोन्स में उन्होंने अराउंड 4% का ग्रोथ दिखाया है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जो भी नए कॉर्पोरेट में डिसबर्सल्स हो रहे हैं वो ए एंड अबव रेटेड पेपर में हो रहे हैं, विच इज एक्सट्रीमली गुड एंड हेल्दी फॉर फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द बैंक। और यस, आई थिंक यतिन और हर्षदा ने बहुत अच्छी तरह से काफी विश्लेषण किया है आंकड़ों का। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्सिस बैंक में भी बहुत ही क्षमता है कि आगे जाते एक अच्छी एसेट क्वालिटी के साथ, एक अच्छे कासा के साथ बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। और निम्स की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक हैज टच्ड ऑलमोस्ट 4% निम्स। यही निम्स 1-1.5 साल पहले हम जानते हैं करीबन 3.2% के आसपास थे। तो आगे जाते मेरा मानना है कि वंस एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबलाइज हो जाती है, और ये क्वार्टर में भी हमने देखा कि स्लिपेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बुक काफी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है इवन फॉर एक्सिस बैंक। तो थोड़ा जैसे जैसे इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है तो हम देखेंगे कि ये बैंक्स थोड़ा रिस्क लेके यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ा के हम लोग निम्स में इंप्रूवमेंट देखेंगे। डिजिटाइजेशन पे फोकस जरूरी है। और दूसरा थोड़ा जो चैलेंज मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक्सिस बैंक के लिए रहेगा, टू कंसोलिडेट द बुक ऑफ सिटी कंज्यूमर बैंकिंग डिवीजन। तो ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। दैट इज व्हाई हम लोग देख रहे हैं करीबन 20% वैल्यूएशन डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एक्सिस बैंक और सिटी बैंक। ओके पार्थिव, ओके। मनस संक्षेप में एक्सिस बैंक परसों